हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास और पीपल देव की पावन कथा। वैशाख मास के महात्म्य में एक कथा आती है। एक गणिका थी जिसकी जवानी ढलने लगी थी। उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का भय सताने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे वैशाख मास का स्नान का महत्व बताया। गणिका ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुरू किया। वह तट पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करती, साथ ही पीपल और तुलसी की भी विधि पूर्वक पूजा करती थी। उसकी सच्ची भक्ति और पुण्य के प्रभाव से जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके प्राण बिना किसी कष्ट के निकले और वह दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। इसलिए वैशाख मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अब सुनिए पीपल देव की एक और अद्भुत कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ करती, पीपल को जल चढ़ाती और हर साल वैशाख स्नान करती थी। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ सेठ जी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सेठानी ने एक योजना बनाई। उसने एक दाई को बुलाकर कहा कि वह सेठ जी को बता दे कि वह गर्भवती है और यह बात पूरे गांव में फैला दे। कुछ समय बाद उसने गोद भराई का कार्यक्रम भी करवाया। जब 9 महीने पूरे हुए तो दाई ने किसी और के नवजात शिशु को थोड़ी देर के लिए लाकर सेठ जी के घर में रुला दिया। इस तरह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सेठानी के यहाँ पुत्र हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा। जब 5-6 साल हो गए तो सेठानी ने घोषणा कर दी कि उसका बेटा काशी पढ़ने चला गया है। कुछ समय बाद उसने कहा कि अब बेटे की शादी करनी है। सेठ जी हैरान थे, लेकिन सेठानी की बात मानकर वे एक योग्य कन्या की खोज में निकल पड़े। एक गांव में उन्हें एक समझदार और सुसंस्कृत लड़की मिली, जिससे उन्होंने अपने अदृश्य बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह के समय भी कटार यानी कि तलवार के साथ ही सभी रस्में पूरी की गई। नई बहू घर आ गई और सास की हर बात मानती रही। एक दिन पड़ोसन से सच्चाई का संकेत मिलने पर बहू ने ऊपर के 7 कमरों की चाबी मांगी। जब उसने एक एक करके सभी कमरे खोले तो 7वें कमरे में उसे पीपल का पेड़, तुलसी और मंदिर दिखाई दिया। वहीं से एक सुंदर युवक प्रकट हुआ और उसने कहा कि वह उसका पति है। समय के साथ यह बात सच साबित हुई और बहू गर्भवती हो गई। जब सच्चाई सामने आई तो सबको आश्चर्य हुआ। अंत में पीपल देव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि सेठानी की सच्ची भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे पुत्र का वरदान दिया है। इसके बाद सेठ सेठानी अपने पुत्र और बहू के साथ सुख समृद्धि से रहने लगे। उनका घर धन, अनाज और खुशियों से भर गया। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठानी पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है, उसकी झोली भी खुशियों से भर जाती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय पीपल देव लिखना ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।